नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जीएस कंवर ने कहा कि अपने करियर चॉइस में मिलिट्री सर्विस को दे पहली प्राथमिकता। बसवराज बोम्मई और भाजपा नेताओं ने येदियुरप्पा के आवास पर मुलाकात की और विश्वास जताया कि पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। कर्नाटक में अब तक का सर्वाधिक 72.67% मतदान हुआ। गुजरात में शिक्षकों को पीएम मोदी का गुरु मंत्र, बोले स्कूलों का मनाया जाना चाहिए जन्मदिन। 5 साल मेहनत करने के बाद फिर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की सचिन पायलट की तारीफ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक और गोवा निदेशालय बेंगलोर एयर कमोडोर बीएस कंवर ने कहा कि कैडेट कोर एनसीसी प्रशिक्षण, सामाजिक कार्यक्रम के प्रत्येक स्तर में सक्रिय रूप से भाग लेने और राष्ट्रीय स्तर के शिविरों में अच्छा प्रदर्शन करने और सैन्य सेवा को पहली प्राथमिकता देने के लिए करियर का विकल्प है। जब उन्होंने हाल ही में 3 कर्नाटक एयर स्क्वाड्रन तकनीकी एनसीसी बीदर का दौरा किया तो ग्रुप कैप्टन जीबीआर दत्तू, कमांडिंग ऑफिसर 3 कर्नाटक एयर स्क्वाड्रन तकनीकी एनसीसी, जो एनसीसीसी कैडेट सलामी स्वीकार करके बात कर रहे थे। बीदर एनसीसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने आने वाले अधिकारियों को यूनिट में एनसीसी कैडेट्स को दिए जाने वाले प्रशिक्षण और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों जिसमें कैडेट भाग लेते हैं के बारे में बताया। फिर दौरा करने वाले अधिकारी ने यूनिट में उपलब्ध प्रशिक्षण उपकरण और सुविधाओं को देखा और सलाह दी। बाद में उन्होंने सहयोगी एनसीसी अधिकारियों, एमओयू, एनसीसी प्रशिक्षकों, कर्मचारियों और एनसीसी सुविधा वाले विभिन्न शैक्षिक संघों के कैडेट्स के साथ परामर्श किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतगणना से एक दिन पहले निवर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ जादुई आंकड़ा पार कर देगी और कहा कि अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन की बातचीत का सवाल ही नहीं उठता है। बोम्मई ने आज पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के साथ मंत्री मुरुगेश निरानी, बैराथी बसवराज, पार्टी सांसद लहर सिंह सिरोया और एटी रामास्वामी सहित पार्टी के अन्य नेताओं से मुलाकात की। 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए बुधवार को हुए मतदान में राज्य ने अब तक का सर्वाधिक मतदान 73.19% दर्ज किया है। अधिकांश एग्जिट पोल ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर की भविष्यवाणी की है। उनमें से अधिकांश ने त्रिशंकु विधानसभा की संभावना का संकेत देते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर कांग्रेस को बढ़त भी दी है। कर्नाटक में बुधवार को हुए विधानसभा चुनाव में अब तक का सर्वाधिक 72.67% मतदान हुआ। इसमें डाक मतपत्र और घरेलू मतदान शामिल नहीं था। बेंगलुरु 54.14% पर सुस्त रहा। विजयपुरा जिले में ईवीएम और वीवीपीएटी को तोड़ने और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प सहित कुछ घटनाओं को छोड़कर राज्य में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। रात 10:30 बजे अधिकारी राज्य भर से मतदान के विवरण करते नजर आए और अखबार के छपने के साथ ही मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा था। चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित किए जाएंगे। 2018 में राज्य ने 72.13% मतदान का आंकड़ा दर्ज किया, जबकि बेंगलुरु में 54.75% दर्ज किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में मतदाताओं की भारी प्रतिक्रिया देखी गई। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों का आना शुरू हो गया था और दोपहर तक मतदान में तेजी आ गई थी। अधिकांश जिलों में शाम के समय तेजी से मतदान हुआ। भारी मतदान और बारिश के कारण मतदान प्रक्रिया बाधित हुई, जिसके कारण उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में कुछ स्थानों पर मतदान शाम 6 बजे की समय सीमा के बाद भी जारी रहा। राज्य के कुछ हिस्सों में चिलचिलाती गर्मी वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोक पाई, जबकि दूल्हे और दुल्हन ने अपने बड़े दिन पर वोट डालने के लिए पारंपरिक रीति रिवाजों से समय निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के गांधीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने अखिल भारतीय शिक्षक संघ द्वारा आयोजित अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात में रहते हुए प्राथमिक शिक्षकों के साथ मिलकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने का अनुभव रहा है। आज की पीढ़ी की जिज्ञासा, कौतूहल एक नई चुनौती लेकर आई है। आज के छात्र आत्मविश्वास से भरपूर है और निडर है। उनका व्यवहार शिक्षा के पारंपरिक तौर तरीकों से शिक्षक व शिक्षा को बाहर निकालने की चुनौती देता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय गुजरात में ड्रॉप आउट रेट 40% हुआ करता था, लेकिन आज ये संख्या घटकर 3% से भी कम हो गई है। ये चमत्कार गुजरात के शिक्षकों के संभव प्रयास से ही हुआ है।
राज्य में हमने शिक्षकों के साथ मिलकर विशेष अभियान के तहत स्कूलों में बेटियों के लिए अलग से शौचालय का निर्माण करवाया, क्योंकि स्कूलों में शौचालय न होने के कारण बेटियां बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ देती थी। उन्होंने कहा कि विदेश में जब नेता हमसे मिलते हैं तो वे अपने शिक्षकों के बारे में गर्व से बताते हैं। आगे उन्होंने कहा कि भारत के शिक्षकों की छाप पूरी दुनिया में फैली है। आज भारत के शिक्षक बदल रहे हैं और छात्र भी बदल रहे हैं। छात्रों में जिज्ञासा बढ़ रही है। शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को समझ सकते हैं और उस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। बहुत कम होता है कि छात्र अपने टीचर को याद रखते हैं। स्कूलों का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। इससे अपनत्व की शुरुआत होगी और छात्रों तथा शिक्षकों के बीच कनेक्शन बढ़ेगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर कहा कि 21वीं सदी की आवश्यकता अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाया गया है। राजस्थान में गहलोत पायलट के विवाद के बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन पायलट की तारीफ की है। शेखावत ने पायलट की तारीफ करते हुए सीएम गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने पार्टी को जीत दिलाई वो खुद अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा करने पर विवश है। इससे गहलोत सरकार में करप्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है। शेखावत ने कहा, सचिन पायलट ने 5 साल मेहनत कर फिर से कांग्रेस को सत्ता दिलाई। पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 5 साल के शासन के बाद कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी। तब पायलट ने हर गांव और कस्बे तक जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पायलट पर आरोप लगा रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री के विचार सुनकर मेरे मन में सारी ग्रंथियां खुल गई। जब उनकी अपनी पार्टी के नेता के बारे में ही वे ऐसे विचार रखते हैं तो मेरे और अमित शाह जी के प्रति उनका ये स्वभाव समझ में आता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी
बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बढ़ाते हुए पार्टी नेता सचिन पायलट ने अपनी जनसंघर्ष पद यात्रा गुरुवार को अजमेर से शुरू की। शुक्रवार को यात्रा के दूसरे दिन किशनगढ़ टोल से इसकी शुरुआत करते हुए सचिन पायलट ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करेगी। पायलट ने कहा कि मई की गर्मी में भी लोग इतनी बड़ी संख्या में उनकी यात्रा से इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रासंगिक मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस के विधायक और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों और युवाओं की समस्याएं हमें प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, मई का महीना है और बहुत तेज गर्मी है, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं क्योंकि मैंने जो मुद्दे उठाए हैं वे प्रासंगिक हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे और हमारी युवाओं के भविष्य से जुड़ी समस्याएं हमें प्रभावित करती है। हमें उम्मीद है कि हमारी राज्य सरकार मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों का संज्ञान लेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में जारी उठापटक के बीच महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे को सचेत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार को बार बार अवैध सरकार कहना उन्हें भारी पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगी बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान कर रहे हैं। भाजपा उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर कर सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उद्धव के पक्ष में आए तो न्याय व्यवस्था सही है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि जब कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ पॉइंट्स उनके हक में आए तो कोर्ट का फैसला सही है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बनी सरकार पूरी तरह संवैधानिक सरकार है, तो उद्धव ठाकरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी करते हुए शिंदे सरकार को बार बार असंवैधानिक कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी करते हुए एकनाथ शिंदे की सरकार को उद्धव ठाकरे द्वारा बार बार असंवैधानिक कहना, हम उनके बयानों की क्लिप को लेकर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस कर सकते हैं। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग हुई। दूसरे चरण में अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, कानपुर, कन्नौज, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी और बलिया समेत कुल 38 जिलों में वोट डाले गए। इस चरण में 7 नगर निगमों के महापौर पद पर 83 उम्मीदवार और 581 पार्षद पद पर 3,840 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को प्रदेश के शहरी मतदाताओं के बीच राजनीतिक दलों के आकलन की कसौटी के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की थी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ विदेशों में साजिश रच रहे खालिस्तानियों को बड़ा झटका दिया है। ऑस्ट्रेलिया की एक नगर परिषद ने सिडनी में होने वाले खालिस्तान प्रचार जनमत संग्रह कार्यक्रम को रद्द कर दिया। खालिस्तानी ये संग्रह भारत को टुकड़े टुकड़े करने की नीयत से करने वाले थे, मगर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। अभी कुछ दिनों पहले ही ऑस्ट्रेलियाई पीएम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान खालिस्तानियों को लेकर भारत ने किसी तरह का समर्थन दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। अब ऑस्ट्रेलिया ने खालिस्तानियों को ये कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने पुलिस लाइंस के रेस्ट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान की हाई कोर्ट में पेशी होने से पहले हुई इस विशेष मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या राष्ट्रपति अलवी और पूर्व पीएम इमरान की मुलाकात पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने का संकेत दे रही है? क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार के लिए अब खतरा बढ़ रहा है? क्या पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ भी अलग लामबंदी चल रही है? क्या पाकिस्तान में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? इत्यादि ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे पाएगा, मगर इस मुलाकात ने पाकिस्तान में तरह तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाक राष्ट्रपति ने पीटीआई प्रमुख को देश की स्थिति और उनकी गिरफ्तारी पर सैन्य अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत और इसके मद्देनजर स्थिति के बारे में जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि खान के बाद बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद को फोन किया। 2 घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा में वो भी शामिल हुए। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक पत्र लिखा था और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर के अंदर इमरान खान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था उसकी निंदा की थी। चलिए अब एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जीएस कंवर ने कहा कि अपने करियर चॉइस में मिलिट्री सर्विस को दे पहली प्राथमिकता। बसवराज बोम्मई और भाजपा नेताओं ने येदियुरप्पा के आवास पर मुलाकात की और विश्वास जताया कि पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। कर्नाटक में अब तक का सर्वाधिक 72.67% मतदान हुआ। गुजरात में शिक्षकों को पीएम मोदी का गुरु मंत्र बोले स्कूलों का मनाया जाना चाहिए जन्मदिन। 5 साल मेहनत करने के बाद फिर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की सचिन पायलट की तारीफ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज़ 24/7 के साथ। धन्यवाद।